यूपी के अलग अलग जिलों से घुसपैठ करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए। रोहिंग्या घुसपैठ की पहचान करना, इनको गिरफ्तार करना, इन पर कानूनी शिकंजा कसना, ये एटीएस का ऑपरेशन रोहिंग्या लगातार जारी है। बेनकाब हो रहे घुसपैठिए, घुसपैठ के साथ हो रही स्मगलिंग। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये वो शख्स हैं जो पिछले कई सालों से भारत में रह रहे थे और अपने मंसूबों को बखूबी अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब इन घुसपैठियों की पहचान होने लगी है और इनके चेहरों को बेनकाब किया जाना शुरू कर दिया गया, क्योंकि अब इन जैसे और घुसपैठियों की तलाश एटीएस कर रही है, जिसे मजबूत इनपुट मिला है कि देश में म्यांमार के रास्ते रोहिंग्या मुसलमानों के सैकड़ों लोग लगातार घुसपैठ कर भारत पहुंच रहे हैं। एटीएस के रडार पर घुसपैठिए रोहिंग्या। अलीगढ़ में तो घुसपैठिए परिवार बेनकाब। बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले ये म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के रास्ते इंडो बंगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एजेंट्स के जरिए अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और कई गैरकानूनी गतिविधियों को भी ये घुसपैठिए अंजाम दे रहे हैं। म्यांमार से भारत में घुसपैठ करते हैं रोहिंग्या, बांग्लादेश के रास्ते भारत सीमा तक पहुंचते हैं, एजेंट्स के जरिए फर्जी दस्तावेज के सहारे घुसपैठ के साथ स्मगलिंग का भी कर रहे हैं काम। बड़ी तादाद में यूपी में रह रहे हैं घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान। एटीएस को ताजा जानकारी मिली थी कि अलीगढ़ की पीपलवाली गली थाना कोतवाली के मखदूम नगर में 2 ऐसे परिवार रह रहे हैं जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, लेकिन अपनी पहचान छिपाते हैं। जिसके बाद एटीएस की टीम ने मोहम्मद रफीक और आमीन नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद रफीक पुत्र हुसैन, हाल पता मखदूम नगर थाना कोतवाली अलीगढ़, स्थायी पता ग्राम मरिक्कम मांगडू म्यांमार। मोहम्मद आमीन पुत्र हुसैन, हाल पता मखदूम नगर थाना कोतवाली अलीगढ़, स्थायी पता ग्राम मरिक्कम मांगडू म्यांमार। आमीन और रफीक के पास से पुलिस को 6 सोने के बिस्किट भी मिले हैं। एटीएस की टीम अब इन दोनों अभियुक्तों से जानकारी करने की कोशिश कर रही है कि सीमा पार कराने में भारत में कौन कौन लोग उनके सहयोगी थे। इसके अलावा यूपी के अलीगढ़ तक कैसे पहुंचे, किसकी मदद से जाली दस्तावेज बनवाए और सोने की तस्करी के अलावा ये लोग और किस किस तरह के अपराध में शामिल हैं। प्रदेश में रोहिंग्या के पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग जगह से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा रोहिंग्या को गिरफ्तार किया जा चुका है। बांग्लादेश के रास्ते भारत में आना और फिर उत्तर प्रदेश को अपना ठिकाना बनाना, प्रदेश में लगातार इन रोहिंग्या का जाल सा फैलता जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये कि इन रोहिंग्या को आखिर कौन है जो यहाँ पर संरक्षण दे रहा है, यहाँ आने में उनकी मदद कर रहा है और यहाँ पर रहने के लिए उनके जाली दस्तावेज तैयार करवा रहा है। एटीएस और जांच एजेंसियां रोहिंग्या को तो पकड़ रही हैं, लेकिन उनके जो सरपरस्त हैं यहाँ पर, उनको जो संरक्षण देने वाले हैं, उनको कब पकड़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है।